आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। उस टॉपिक का नाम है डिजिटल लर्निंग। डिजिटल लर्निंग। तो हम सब जानते हैं कि आज जो है वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से पूरा विश्व प्रभावित हुआ है और विश्व के लगभग सभी देशों में इसका सबसे अधिक प्रभाव शिक्षा व्यवस्था पे पड़ा है, एजुकेशन पे पड़ा है बच्चों के। और बहुत सारे बच्चे जो स्कूल कॉलेज में अपना अध्ययन करते, वे आज सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सारे शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना पड़ा है और वे बच्चे जो है अपने अपने घरों पे हैं। तो इन सबको देखते हुए जो डिजिटल लर्निंग है इसकी आवश्यकता महसूस की गई। डिजिटल लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। यह पहले से भी हमारे कई सारे प्रोग्राम्स डिजिटल मोड में संचालित किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा भी। और इसमें जो है कई सारे ऐसे डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स होते हैं, कई डिस्टेंस लर्निंग डिग्रीज यूनिवर्सिटीज देती हैं। तो लेकिन आज के समय में जो डिजिटल लर्निंग है इसकी आवश्यकता बहुत अधिक महसूस की जा रही है, क्योंकि बच्चे जो है शिक्षक के सीधे संपर्क में नहीं है। और जो गैप इस तरह से आ गया है पिछले 5 महीनों से, तो इस गैप को पूरा करने के लिए जो है डिजिटल लर्निंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो पहले हम बात करते हैं कि डिजिटल लर्निंग में हम क्या करते हैं। जो डिजिटल लर्निंग है या ऑनलाइन लर्निंग है, यह जो है सबकी ज़रूरतों को पूरा करता है। और इसकी जो डिजिटल लर्निंग की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी जो एक्सेस है वो बहुत अधिक है, यानी कि इसकी जो पहुंच है वो अनलिमिटेड है। यानी कि कितने भी लोग जो है इसका क्या कर सकते हैं, इसको हम इसमें जो है कोई कितने भी लोग इसका फायदा उठा सकते हैं एक साथ। तो इसकी जो एक्सेस है वो अनलिमिटेड है। उसके अलावा हम कोई लेसन एक बार प्रसारित कर रहे हैं तो उसको जो है कई सारे लोग एक साथ देख सकते हैं। उसके अलावा उसका जो वीडियो है उसको यदि उसकी रिकॉर्डिंग की जाए तो उसकी वीडियो को भी बार बार देखा जा सकता है। तो इस तरीके से असीमित ये जो है हमको संसाधन उपलब्ध कराता है। उसके अलावा कोई भी जो चैप्टर है, कोई भी जो लेसन है या कोई भी जो टॉपिक है, उसका त्वरित सीधे यदि हमने यहाँ पर से हमने बोला तो सीधे वो बच्चे तक जो है उसकी पहुंच हो रही है। सीधे वो अपने घर पे अपनी सुविधा अनुसार कहीं पर भी जो है वो उसको एक्सेस कर सकता है। तो इसकी जो अप्रोच है वो अपने टाइम के अनुसार, यदि ऑनलाइन प्रसारण नहीं हो रहा हो तो वो अपने टाइम के अनुसार उसका क्या कर सकता है, वो जो है उसको आसानी से उसको अवेल कर सकता है। उसके अलावा इसकी जो है लो कॉस्ट, इसका एक और फैक्टर है लो कॉस्ट। इसकी कम लागत होती है। हमने एक बार वीडियो प्रोड्यूस कर दिया, एक बार वीडियो बना दिया, तो उस वीडियो को हम कई बार जो है अलग अलग उसमें देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये जो है लो कॉस्ट लर्निंग, इसको हम लो कॉस्ट भी कह सकते हैं। हम जानते हैं कि पुस्तकों में बहुत सारा काफी कॉस्टली होती हैं बुक्स, तो इसके लिए जो है हम इसको लो कॉस्ट भी कह सकते हैं। उसके अलावा इसकी जो इफेक्टिवनेस होती है बहुत ज्यादा होती है। इसकी इफेक्टिवनेस, इसकी जो प्रभावशीलता होती है, इसकी जो इफेक्टिवनेस होती है वो भी काफी होती है। यानी कि ये काफी प्रभावी भी होता है। जब जो लेक्चर दे रहा है वो भी जो है इसमें यह इस बात का ध्यान रखता है कि जो श्रोता है, वो जो ऑडियंस है वो काफी दूर है, और इसलिए वो उसको जो है काफी क्लियर करके जो है अपनी बातों को करते हैं। तो इस तरह से इसकी इफेक्टिवनेस भी जो है काफी अधिक होती है। उसके अलावा डिजिटल लर्निंग को हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इसको जो है हमने जैसे बिना इंटरनेट के प्रयोग के भी हम इसको कर सकते हैं। आपने एक बार वीडियो डाउनलोड कर ली, उसके बाद आप इसको कितनी भी बार प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा जो है इंटरनेट के द्वारा भी कर सकते हैं और इंटरनेट के बिना भी हम इसको डिजिटल लर्निंग को कर सकते हैं। तो डिजिटल लर्निंग जो है इसके क्या क्या हम देखते हैं कि डिजिटल लर्निंग के मोड्स क्या क्या हैं। डिजिटल लर्निंग किन किन तरीकों से हम कर सकते हैं, तो हम इनके मोड्स ऑफ डिजिटल लर्निंग की बात करें। मोड ऑफ डिजिटल मोड ऑफ डिजिटल लर्निंग। मोड ऑफ
हम जो है मोड ऑफ डिजिटल लर्निंग की बात करें, मोड ऑफ डिजिटल लर्निंग, हम मोड्स की बात करें कि क्या क्या मोड हो सकते हैं डिजिटल लर्निंग के, तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी डिजिटल लर्निंग होती है उसको हम डिजिटल लर्निंग को करने के लिए हम जो है दो तरीके से हम अपना सकते हैं। एक तरीका हमारा सिंक्रोनस होता है और दूसरा तरीका एसिंक्रोनस होता है। तो डिजिटल लर्निंग को हम दो मोड्स में प्रसारित कर सकते हैं, दो मोड्स में बांट सकते हैं कि इसका एक तरीका होता है हमारा सिंक्रोनस और दूसरा तरीका होता है एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस तरीका होता है एक और दूसरा तरीका होता है एसिंक्रोनस। तो जो सिंक्रोनस तरीका है हमारा, सिंक्रोनस तरीके में हम देख सकते हैं कि जो हमारे वेबिनार्स होते हैं, अभी हमने देखा कि जो पेंडेमिक वाला पीरियड था इसमें कई सारे वेबिनार्स का आयोजन किया गया। इसमें वेबिनार्स में क्या होता है कि अलग अलग विशेषज्ञ आते हैं और वे अपना अपना बातें कहते हैं, किसी टॉपिक विशेष पर अपनी बातें कहते हैं और उसको जो है ऑनलाइन माध्यम से जो है श्रोताओं तक वो बात पहुंचाई जाती है। तो ये जो वेबिनार्स हैं इनको हम सिंक्रोनस मोड ऑफ टीचिंग कह सकते हैं, सिंक्रोनस मोड ऑफ डिजिटल लर्निंग कह सकते हैं। उसके अलावा आपका यूट्यूब लाइव, उसके अलावा हम जो है यूट्यूब लाइव के माध्यम से भी ये काम कर सकते हैं। यूट्यूब लाइव में क्या होगा, यूट्यूब लाइव में हम यूट्यूब के माध्यम से लाइव कोई वीडियो प्रसारित कर सकते हैं और उस वीडियो को जो है सैकड़ों कई सारे लोग जो है एक साथ उसको देख सकते हैं और इस तरीके से हम जो है यूट्यूब लाइव के माध्यम से हम सिंक्रोनस मोड कर सकते हैं। उसके अलावा हम ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जो है हम क्या कर सकते हैं, सिंक्रोनस मोड से हम जो है डिजिटल लर्निंग को कर सकते हैं। उसके अलावा हम लाइव चैट कर सकते हैं और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट आजकल कॉन्सेप्ट बनता है वर्चुअल क्लासरूम। अभी जैसे कि हमारे उत्तराखंड में भी जो है कई सारे स्कूल्स में वर्चुअल लैब्स बनी है और इन लैब्स के माध्यम से एक मेन देहरादून में एक स्टूडियो में कोई वहां से लेक्चर प्रसारित होता है और उस वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से वो लेक्चर जो है पूरे प्रदेश में प्रसारित हो जाता है। तो ये हमने बताया इसका सिंक्रोनस तरीका, ये हमारे सिंक्रोनस तरीके हैं वेबिनार के माध्यम से, यूट्यूब लाइव के माध्यम से, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इसमें हम देखिए ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम जैसे हम जूम ऐप से हम करते हैं, जूम ऐप से या हम गूगल मीट से हम करते हैं, तो ये सारे तरीके हमारे किस में आ जाएंगे, सिंक्रोनस मोड ऑफ डिजिटल लर्निंग में आ जाएंगे। दूसरे जो एसिंक्रोनस तरीके हैं इनमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, इनमें एसिंक्रोनस में सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है हमारा यूट्यूब। यूट्यूब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। तो यूट्यूब के माध्यम से हम जो है क्या कर सकते हैं, यूट्यूब में कोई रिकॉर्डिंग है हमारी उसको हम बार बार सुन के जो है इस तरीके से हम इसकी वो कर सकते हैं। कोई भी यूट्यूब के अलावा भी कोई हम प्री रिकॉर्डेड अपने कैमरा से अपने फोन से हम कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो प्री रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन को हम ये जो है एसिंक्रोनस मोड में हम कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी एजुकेशनल वेबसाइट्स होती हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, एजुकेशनल वेबसाइट्स होती हैं, इनके माध्यम से हम कर सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है स्वयं। स्वयं प्लेटफॉर्म से जो है हम क्या कर सकते हैं, एसिंक्रोनस मोड में हम डिजिटल लर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा एक NROER करके एक नेशनल रिपोजिटरी है, नॉर करके NROER, इससे हम जो है एसिंक्रोनस मोड में डिजिटल लर्निंग कर सकते हैं। तो ये इसके अलावा NAD है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस तरीके से डिजिटल लर्निंग कर सकते हैं। अब जो इसके जो चैलेंजेस हैं हमारे, हम उनकी बात करते हैं।
चैलेंजेस की हम बात करते हैं तो चैलेंजेस जो है हमारे डिजिटल लर्निंग के रास्ते में जो चैलेंजेस हैं, ऑनलाइन लर्निंग को ज़्यादा अच्छे तरीके से करने के लिए हमको एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। तो अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता इसके लिए हमारी तो जो पुअर इंटरनेट कनेक्शन है हमारा, इसका एक मुख्य चैलेंज है। पुअर जो इंटरनेट कनेक्शन रहता है, विशेषकर यदि हम गाँव की बात करें तो गाँव में बहुत जो है नेटवर्क जो है काफ़ी पुअर रहता है, तो ये एक बड़ा चैलेंज है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए, विद्युत होनी चाहिए। उसके अलावा हमें स्मार्टफोन की आवश्यकता होती है इसके लिए, स्मार्टफोन के माध्यम से हम इसको कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को हमको मीट आउट करना होगा और तभी हम जो है डिजिटल लर्निंग वाला जो हमारा प्लेटफॉर्म है, तभी उसका जो है अच्छी तरीके से यूज कर पाएंगे। तो इसके जो कोई भी जो नई चीज आती है तो उसको धीरे धीरे एडॉप्ट किया जाता है। तो इसी प्रकार से जो हमारा ये नया मोड ऑफ एजुकेशन आया है या नया मोड ऑफ लर्निंग आया है, इसको भी जो है हम धीरे धीरे इसमें इसकी अडेप्टेबिलिटी बढ़ रही है और धीरे धीरे कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है इससे जुड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर बहुत सी जो है डिजिटल लर्निंग का है, बहुत सी जो है ऑनलाइन एजुकेशन का है, क्योंकि सरकारें कोई भी हों वे इतना जो उनके एक्सपेंडिचर है स्कूल्स पर, बिल्डिंग्स पर, इतना एक्सपेंडिचर वो भविष्य में वहन करने की स्थिति में नहीं होंगी जब ये विकल्प के रूप में हमारे पास डिजिटल लर्निंग उपलब्ध होगा। तो कुल मिलाकर हमें नए इस मोड ऑफ लर्निंग की ओर हमें तैयार होना पड़ेगा, शिक्षकों को भी तैयार होना पड़ेगा, विद्यार्थियों को भी तैयार होना पड़ेगा। और यदि हम इस मोड का सही तरीके से यूज करें तो हम जो है इसमें काफ़ी आगे हम जा सकते हैं और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है हम लास्ट कोने तक भी इसमें पहुंच सकते हैं यदि हम इन बाधाओं को, इन चैलेंजेस को दूर कर सकें। तो कुल मिलाकर इंटरनेट जो ऑनलाइन एजुकेशन है या जो डिजिटल लर्निंग है, ये जो है भविष्य की जो एजुकेशन होने वाली है हमारी, वो इसी पर आधारित होने वाली है। इसलिए हमें इन माध्यमों का जो है अच्छे तरीके से हमें इनका उपयोग करना और इनका जो है प्रयोग करना आना चाहिए और हम जो है इसके लिए अपने आप को हमें तैयार करना है।